हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम साक्षी मल्होत्रा है और मेरे इस चैनल पर आपको कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स थ्योरीज होती हैं उनकी वीडियोस मिल जाएंगी, जिनको देख के आप उनको अच्छे से और आराम से समझ सकते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी इज अ टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी इन अ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। जैसे कि रिट्रीचमेंट स्ट्रैटेजी है, ग्रोथ स्ट्रैटेजी होती है और एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी होती है। पर इस वीडियो में हम सिर्फ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। जब ऑर्गेनाइजेशन को अपने करंट बिजनेस पर ज़्यादा फोकस करना होता है, तब ना तो वो बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे कि कोई कैपिटल गुड्स हो या मार्केट शेयर हो, ना ही वो किसी एक्सपेंशन पॉलिसी को प्रमोट करती है। ऐसे टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने प्रेजेंट मार्केट और प्रोडक्ट्स पर ध्यान देती है, जिससे उसे नॉर्मल या एक सेट ग्रोथ मिलती रहे। इसी को हम स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी कहते हैं। तो अब इसके बाद हम समझते हैं कि स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। तो टाइप ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में सबसे पहले है हमारे पास नो चेंज स्ट्रैटेजी, मॉडेस्ट ग्रोथ स्ट्रैटेजी, सस्टेनेबल ग्रोथ स्ट्रैटेजी, प्रॉफिट स्ट्रैटेजी एंड पॉज स्ट्रैटेजी। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या है नो चेंज स्ट्रैटेजी। इसे नो चेंज इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी चेंज नहीं करती है और कुछ भी नया काम अडेप्ट नहीं करती है। इसका मतलब है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का करंट वर्क होता है या प्रेजेंट मार्केट या प्रोडक्ट होते हैं, वो उसी पे से फोकस करती है। ये यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन तब अडेप्ट करती हैं जब उनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि इकोनॉमिक डिप्रेशन होता है या फिर कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है या सोशल प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कोरोना पैंडमिक हुआ। इस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन ये प्रेफर करती हैं कि अपना करंट वर्क या करंट स्ट्रैटेजी को ही मेंटेन किया जाए, सो दैट उनका एक इंक्रीमेंटल ग्रोथ, एक प्रॉपर स्टेबल ग्रोथ होता रहे। तो अगली टाइप है मॉडेस्ट ग्रोथ। जब एक कंपनी को अपने परफॉर्मेंस से सेटिस्फैक्शन होती है या फिर उसको अपने ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स नहीं दिख रहे होते, तो एक कंपनी क्या करती है, अपना जो लास्ट ईयर का गोल होता है उसी को नेक्स्ट ईयर का गोल बना लेती है। यानी कि कोई भी ग्रोथ प्लान नहीं बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लास्ट ईयर ने कंपनी ने 20% की ग्रोथ करी थी, तो नेक्स्ट ईयर वो फिर से 20% की ग्रोथ करने का टारगेट सेट कर देती है। इसीलिए इसे मॉडेस्ट ग्रोथ कहा गया है, यानी कि बहुत ही छोटी ग्रोथ। अगला हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल ग्रोथ स्ट्रैटेजी। तो ये स्ट्रैटेजी तब अडॉप्ट करती है कंपनी जब उसे अपना बाहर का इन्वायरमेंट बिल्कुल भी कंफर्टेबल ना लग रहा हो। अपना जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, जैसे कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट या सोशल इन्वायरमेंट या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। तो अगर जैसे कि कम कंट्री में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया हुआ है या पॉलिटिकल रैलीज बहुत होती हैं, जैसे कि कोरोना आया हुआ है, तो ऐसे टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सर्वाइवल का सोचती हैं कि इस प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से एक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर जाए। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी है प्रॉफिट स्ट्रैटेजी। लाइक द नेम सजेस्ट, प्रॉफिट, इसमें कंपनी सिर्फ प्रॉफिट बढ़ाने पर फोकस करती है। इसीलिए वो कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर एक्सपेंशन के बारे में नहीं सोचती, जिससे वो सिर्फ अपना प्रॉफिट पे ध्यान दे सके और उसको बढ़ाने पे ध्यान दे सके। और लास्ट स्ट्रैटेजी है हमारी पॉज स्ट्रैटेजी। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पास्ट ईयर्स में बहुत सारी ग्रोथ करी हो या एक्सपेंशन करी हो और उसको फ्यूचर में भी आगे बहुत एक्सपेंशन या ग्रोथ करने का प्लान हो, तो एक कंपनी थोड़े टाइम के लिए पॉज लेती है, जिससे वो आगे की एक्सपेंशन पॉलिसीज़ को प्लान आउट कर सके। इसीलिए इसे कहा गया है पॉज स्ट्रैटेजी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और अगर आपको स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो मेरी वेबसाइट thekeepitsimple.com का लिंक डिस्क्रिप्शन में है आपके लिए। मैंने अपने ब्लॉग में स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा है, उसके रीजंस, उसके टाइप्स, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एग्जांपल्स बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करे हैं। तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है एग्जांपल्स ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। तो जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के, रियल लाइफ एग्जांपल्स जिन्हें हम कह सकते हैं, वो हैं इंडिया के ही एग्जांपल्स देख रहे हैं हम यहाँ पे। बाटा, सेल, लिकर और टबैको इंडस्ट्री।
अब हम एक-एक करके इनको डिटेल में समझते हैं, ठीक है? सबसे पहले स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा सेल, जिसे कहते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है और थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है इन द वर्ल्ड में, ठीक है? बट कंपनी ने ये स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी थी बिकॉज ऑफ इट्स ओवर कैपेसिटी, जिसका मतलब होता है कि कंपनी जो डिज़ाइन की गई है, जो फैक्ट्री स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया डिज़ाइन की गई है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए डिज़ाइन की गई है, बट जितना प्रोडक्शन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया देती है वो बहुत ही कम है। तो कंपनी ने ये डिसाइड करा कि अपनी एफिशिएंसी को ज़्यादा बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए, ना कि एक्सपेंशन या किसी इन्वेस्टमेंट। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सिगरेट एंड लिकर इंडस्ट्री। सो सिगरेट एंड लिकर इंडस्ट्री में बेसिकली अ लॉट ऑफ रेगुलेशंस आर देयर। गवर्नमेंट रेगुलेशंस बहुत सारी हैं उनकी ग्रोथ और रेगुलर वर्किंग को लेके। तो इसीलिए लिकर और सिगरेट इंडस्ट्री स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करती हैं बिकॉज जो भी उनकी वर्किंग और जो उनकी ग्रोथ है वो बेसिकली गवर्नमेंट की रेगुलेशंस पॉलिसीज से रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, इसीलिए कांस्टेंट इन्वायरमेंट मेंटेन करके चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में बाटा। बाटा ने स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी थी बिकॉज उसे एक टाइम के बाद अपने ग्रोथ एस्पेक्ट्स बिल्कुल नहीं दिख रहे थे और वो अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड था। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि जब एक कंपनी अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड होती है या फिर उसे अपने ग्रोथ पर्सपेक्ट्स नहीं दिखते हैं तो वो मॉडेस्ट ग्रोथ स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करती है। तो बाटा इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसीलिए बाटा ने स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया था। So, okay, guys, this is for stability strategy. Hope it helped and आपको समझ में आया होगा. So, if you like the video, please like the video, comment down below, and share the video. So, see you next time. Bye bye.